हेलो एवरीवन, मैं अनु दहिया मैथ्स विद अनु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, लेकिन जो 2.4 है वो कंप्लीट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस मैं वही आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, और इस क्वेश्चन की 4 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 find other zeros। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमारे पास सिंगल डिजिट की कोई भी जीरो गिवन होती थी, भले ही वो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो या फिर अकेली हो। लेकिन यहाँ जो है वो हमारा पेयर में है। पेयर में होने की वजह से हम इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि जो इसकी एक जीरो है वो है 2 प्लस रूट 3, और दूसरी जो जीरो बनेगी वो हमारे पास बनेगी 2 माइनस रूट 3। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा साइन चेंज हो रहा है वो सिर्फ रूट वाली टर्म का हो रहा है, मतलब रूट वाली टर्म के सामने प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है, तो आगे वाली टर्म पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ये रूट 3 एक बार पॉजिटिव में लिखा जाएगा और एक बार रूट 3 नेगेटिव में लिखा जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, जो एक जीरो होती थी उसको हम अल्फा एज्यूम कर लेते थे, और जो दूसरी जीरो होती थी उसको हम बीटा एज्यूम कर लेते थे। और इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि अल्फा और बीटा अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो अगर बन रही है तो जो x माइनस अल्फा होगा और x माइनस बीटा होगा वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा। अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, जो कि हमारे पास ये हैं। पहले हम अल्फा पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा x माइनस वट इज अल्फा, अल्फा इज 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3। फिर और दूसरे वाला जो हमारा फैक्टर बनेगा वो x माइनस बीटा बनेगा। अब बीटा हमारे पास क्या है, 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। और जैसे ही हमने ये लिखा, अब इस कंप्लीट से अगर मल्टीप्लाई करके हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करने लगेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, दोनों ही ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन होने की वजह से हमारे अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे x माइनस 2 माइनस रूट 3, और जो दूसरे वाला फैक्टर है उसको हम लिख पाएंगे x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब क्या होगा, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ जो ये टर्म है इनको हम ब्रेक कर लेते हैं दो टर्म के फॉर्म में। किस तरीके से, एक को हम एज्यूम कर लेते हैं कि x माइनस 2 है, और जो रूट 3 वाली टर्म बची उसको हम नेगेटिव साइन लगाकर अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से बना x माइनस 2 माइनस रूट 3, और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, x माइनस 2 तो वही सेम फैक्टर प्लस रूट 3। अब हमें देखना ये है कि किस तरीके से हम इसको आगे डील करेंगे। ये है हमारे पास x माइनस 2, सेम यहाँ भी हमारे पास फैक्टर है, यहाँ नेगेटिव रूट 3 है जबकि यहाँ पॉजिटिव रूट 3 है। अगर मैं इस कंप्लीट फैक्टर को कोई भी एक y x कुछ भी अगर एज्यूम करना चाहूँ तो हम वो कर लेते हैं। सपोज मैं इस कंप्लीट फैक्टर को x एज्यूम कर लेती हूँ, अगर आप x एज्यूम नहीं करना चाहते, आप कुछ और एज्यूम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ बनेगा x माइनस रूट 3, और यहाँ हमारा बन जाएगा x प्लस रूट 3। बेसिकली मैं यहाँ बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि इक्वल होता है हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कब, जब हमारा a माइनस बी और a प्लस बी ये दो फैक्टर बनते हैं। तो अब हमारा जो a मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, x माइनस 2, तो हमें क्या करना होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में हमारा नेगेटिव साइन आता है तो हम नेगेटिव लगाएंगे। b हमारा क्या है, रूट 3, और हमें रूट 3 का क्या कर देना है, स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, x माइनस a होल स्क्वायर। यहाँ मैं बता देती हूँ, x माइनस a का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। तो यही वाला फॉर्मूला हमें वहाँ ऑपरेट करना है, तो वहाँ हमारा बनेगा x स्क्वायर, हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद a स्क्वायर, a मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। फिर आता है हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 2ax माइनस 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और x हमारा क्या है x,
तो यहाँ से हमें मिलेगा -4x। उसके बाद हमें ये पता है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मतलब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद वहाँ से हमें मिलेगा -3। तो अब ये पॉलिनोमियल जब सिंप्लीफाई होकर हमारे सामने आएगा तो ये बनेगा x² -4x +1। +1 किस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव 4 है और नेगेटिव 3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी टर्म का लगता है, बड़ी टर्म 4 है तो 4 पॉजिटिव है, तो इस वजह से वो पॉलिनोमियल हमें मिला है। अब देखो जो इतना बड़ा हमारे पास फैक्टर थे, अगर हम उससे उसको डिवाइड करने लगते तो शायद वो हो भी नहीं पाता, वो हमारा इतने छोटे से एक पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी पॉलिनोमियल से हमारा जो गिवन है, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर देना है। अब हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। अब हम डिवाइड करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास x⁴ -6x³ -26x² +138x -35, और इसको किस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, जो अभी हमें सिंप्लीफाई होकर मिला है, x² -4x +1, तो x² -4x +1। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमें x⁴ गिवन है और हमारे पास जो है वो x² है, हम उसे किस नंबर से या किस x की पावर से मल्टीप्लाई करें कि हमें x की पावर 4 मिले, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे x² से। जैसे ही हमने x² से इसको x² को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, x⁴। अब जब x² -4x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -4x³। अब जब x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा x²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को साइन चेंज करने होते हैं, पॉजिटिव टर्म थी नेगेटिव, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट। यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 6 - 4 2x³, लेकिन साइन आता है बड़ी टर्म का और बड़ी टर्म है 6 है हमारे पास नेगेटिव, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस, 26 + 1 27x², बड़ी टर्म 26 वो है नेगेटिव, तो साइन आएगा नेगेटिव। उसके बाद हमारा बचा था 138x -35। अब हमें ये देखना है, यहाँ हमारे पास x³ है, जबकि जिस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे वो हमारा x² है, तो उस फैक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें x³ मिले। सबसे पहले मैंने x लिखा है, x को जैसे ही मैंने x² से मल्टीप्लाई किया हमें मिलेगा x³, लेकिन मेरे को तो -2 भी चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे -2 से, और जैसे ही मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट फैक्टर -2x x² के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -2x³। उसके बाद -2x जब -4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 4 जा हो जाएगा हमारे पास 8, और x को x से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x²। उसके बाद -2x जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -2x। उसके बाद हमारे यहाँ क्या होगा, नेगेटिव टर्म थी अब पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव, ये दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस बनेगा, 27 + 8 होता है हमारे पास 35x², साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म, बड़ी टर्म 27 नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 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 होता है 138 + 2 140x -35। उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी हमारा x² है, यहाँ भी हमारे पास x² है, और लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो -35 है, तो मतलब हमें -35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -35 को जब x² से करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें -35x²। उसके बाद वो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन मिलके सबसे पहले बनेंगे प्लस, 35 4 जो होता है वो होता है हमारे पास 140, साथ में हमारे पास x था तो x आ जाएगा। -35 को जब हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास -35। इसके बाद वाले स्टेप में फिर से साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल हमें मिला है
अब हमें इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में ब्रेक करके इसके 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल था वो 4th डिग्री का था। 4th डिग्री का होने की वजह से हमें उसके 4 रूट मिलने थे, लेकिन गिवन जो थे वो हमारे पास 2 रूट थे, तो जो बाकी के 2 रूट होंगे वो हमें इससे मिलने वाले हैं। अब हम इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ब्रेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास x² - 2x - 35। अब हमें 35 को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है कि जिनको जब हम प्रोडक्ट करें तो हमें 35 मिले, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2 मिले। तो वो 2 फैक्टर हैं हमारे पास 7 और 5, क्योंकि 7 5 35 और 7 - 5 2। लेकिन हमें ये देखना है क्योंकि हमें टर्म लेकर आनी है नेगेटिव, और नेगेटिव जब आएगी जब हमारी बड़ी टर्म नेगेटिव होगी। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x² - 7x + 5x - 35। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 7। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ फैक्टर है वहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो जब हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 7। और अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ रही है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब हमें यहाँ से जो 2 फैक्टर मिले वो मिला, एक हमें x - 7 और दूसरा फैक्टर जो हमें मिलेगा x + 5। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देना है और एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है। जब हमने x - 7 को 0 से इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7। और जब हमने x + 5 को 0 से इक्वेट किया तो वहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5। तो यही 2 0 हैं हमारे गिवन पॉलिनोमियल की जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अब वो चारों 0 हमारी क्या हो गई, एक तो हो गया 2 + √3, दूसरी वाली हुई हमारी 2 - √3, थर्ड हुई हमारे पास 7 और फोर्थ हुई हमारे पास -5। सपोज अगर मेरे को अभी भी कंफर्मेशन लेना है कि क्या जो 0 मैंने फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको x एज्यूम करके कि ये हमारे x की वैल्यू है और हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है हम उसमें पुट करके देखेंगे। अगर इन दोनों 0 को पुट करने के बाद हमारे पॉलिनोमियल ने आंसर हमें 0 दिया, अगर हमारे पॉलिनोमियल ने हमें आंसर 0 दिया तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो हमने 0 निकाली है वो इसकी एग्जैक्टली 0 बन भी रही है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट लगे या इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं से भी करने को मिले और उनमें कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।